हाँ नमस्कार। और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस में सेक्स रैकेट का जिस तरीके से बनारस पुलिस ने खुलासा किया और जिस तरीके से छापामारी के बाद जिस तरीके से फ्लैट का बीजेपी की जो नेता हैं शालिनी यादव को लेकर जिस तरीके से उनके पति का जो फ्लैट था उसमें तीन महिलाओं को पुलिस पकड़ती है, उसके बाद से सियासत तेज हो जाता है और लगातार सोशल मीडिया पर उनकी फ़ोटो तैरने लगती हैं। उसके बाद आनन फानन में शालिनी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के बड़े नेताओं को सीधे तौर पर मानहानि और प्रेस के ऊपर सीधे तौर पर मुकदमा करने की बातें कह दी हैं। और हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष अनुराधा यादव जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मानहानि की जो बातें कर रही हैं उसको लेकर क्या कर रही हैं। ये बताइए, जो इस तरीके से शालिनी यादव ने सीधे तौर पर खंडित कर रही हैं और कह रही हैं कि हम मानहानि का दावा करेंगे, कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे यहाँ के महानगर अध्यक्ष हों चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, तो आप क्या मानती हैं किस तरीके से ये शालिनी यादव का जो बातें हैं उस बात में कितनी सच्चाई है? जी देखिए, जिस तरह से उन्होंने कल प्रेस वार्ता कर सीधे सीधे अपने आप को इस मामले से अलग करने का जो प्रयास किया है, जिस तरह से अपनी बातों को रखी है और जिस तरह से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारी प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत जी, उनके ऊपर उन्होंने और हमारे महानगर अध्यक्ष के ऊपर उन्होंने और हमारे कांग्रेस जनों के ऊपर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि उनके राष्ट्रीय राजनीतिक छवि को धूमिल करने का जो काम हम कर रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर मानहानि और हमारे ऊपर FIR दर्ज करने का काम करेंगे। तो बिल्कुल मैं कहती हूँ आप करिए, आपको हम इसका कोर्ट में जवाब देने का बहुत अच्छे से काम करेंगे। लेकिन ये बात बताइए, जिस तरीके से जो फ्लैट का जो मालकाना हक है उससे सीधे तौर पर वो कहीं ना कहीं अलग कर रही हैं, तो क्या दिख रहा है, क्या मजबूरी है, क्या वो अपने आप को प्रस्तुत कर रही हैं कि हम उनके पत्नी नहीं हैं, क्या है मामला ये पूरा? जी, जिस तरह से कल उन्होंने बयान दिया सर्वविदित कि वो स्वर्गीय श्यामलाल यादव जी की वो बहू हैं और उनके पुत्र अरुण यादव जी हैं जो फ्लैट के मालिक हैं, मगर वो ये नहीं कह पा रही हैं कि वो अरुण यादव जी की पत्नी है। यही उनके बयान मुझे हास्यप्रद लग रहे हैं कि आपसे सीधे तौर पे ये सवाल किया जा रहा है कि जो फ्लैट के मालिक हैं जिनका नाम आ रहा है अरुण यादव, वो उनसे आपका क्या संबंध है, वो ये नहीं बता पा रही हैं। तो इस तरह का बयान देना उनका, और एक अच्छी नेता है और इस तरह से अगर आप बयान देती हैं तो आपने अपने आप को खुद को अपने ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। शालिनी यादव एक बात कह रहे थे कि बायस्ड मीडिया, एक तरफा जो खबर चलाने की बातें कही, जब उनके पक्ष में खबरें चलती है तो वाहवाही होती है, जब उन्हीं के खिलाफ जाता है तो बायस्ड मीडिया, गोदी मीडिया के नारे भी लगाने शुरू करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम भाई मीडिया के ऊपर भी एक्शन लेंगे, जो नया VNS आया है उसके तहत, क्या मानती हैं जिस तरीके से, क्या आज के समय में सच्चाई दिखलाना क्या गलत है क्या? जी, सच्चाई, आज ये जो वर्तमान सरकार है इनको सच्चाई से ही तो परहेज है। अगर आप उनकी वाहवाही करिए, उनकी झूठी खबरें दिखाइए और जो समाज में हो रहा है, जो काशी में हो रहा है, अगर आप उसका आईना अगर हमारी जो मीडिया दिखाती है तो उन्हें बड़ा दर्द होता है और मीडिया के ऊपर कार्रवाई करने की, वो धमकी देने की बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मीडिया भी इन सब चीज़ों धमकियों से डरने वाली है। सच्चाई जिन्हें दिखाना है वो दिखाती ही है और मीडिया भी डरने वाली नहीं है। एक बात बताइए कि अगर अगला कदम क्या होगा अगर शालिनी यादव, क्योंकि केंद्र प्रदेश में जिस तरीके से मजबूती के साथ वो काम भी कर रही हैं, बहुत सारे बड़े नेताओं के साथ उनका फ़ोटो भी है, वही फ़ोटो सोशल मीडिया में चल भी रहा है, लेकिन क्या मानती हैं वाकई ये कार्रवाई होगी कि बस ऐसे मीडियाबाजी तक ही रह जाएगी सीमित? देखिए, जिस तरह से आपने एक फ़ोटो की बात कही, तो वर्तमान जो सरकार है जिसमें है वो, तो फ़ोटो तो उन्हीं के साथ लगेगी। कांग्रेस में रहती तो कांग्रेस के नेता के साथ लगती, और अगर वो सपा में थी तो सपा नेता के साथ। अभी अगर वो भाजपा और BJP के साथ हैं तो उन्हीं के साथ तो फोटो लगेगी। ये इस तरह का इनका बयान देना कि मेरा फोटो लगाया जा रहा है इनके साथ उनके साथ, अरे तो आप वर्तमान सरकार में किसके साथ हैं? भाजपा के साथ हैं तो भाजपा के नेता के साथ लगेगा ना,
कि ना कि कांग्रेस और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ आपकी फोटो लगाई जाएगी। उनका कहना था कि हमारे तो फोटो राहुल गांधी के साथ भी है, प्रियंका गांधी के भी साथ है, अखिलेश यादव के साथ भी है। तो फिर इस तरीके का कहने का ये सेंस उनका था कि इनका फोटो कांग्रेस के लोगों ने क्यों नहीं लगाया। जी, जब वह कांग्रेस के साथ थी तो कांग्रेस के नेता के साथ उनकी फोटो थी, और तब इस तरह से उनके फ्लैट में ये काम नहीं होता था। तब वो अखबार छपवाती थी, अखबार का काम चलता था। और जब वो लोकसभा मोदी जी के खिलाफ जब उन्होंने चुनाव लड़ा, तब उनके साथ अखिलेश जी के साथ उनकी फोटो आई, तब भी ये सब मामले नहीं थे। आज भाजपा में जाकर के उनके फ्लैट पे इस तरह से अगर चीज़ें पाई जा रही हैं, तो फोटो तो मोदी जी और तमाम उनके नेताओं के साथ ही तो आएगी। क्या चाहती हैं? आपका जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मामला था, आप किस तरीके से क्या कहना चाहती हैं? जी देखिए, हमारा उनसे यही कहना है कि आप एक बड़ी नेत्री हैं, और सीधे सीधे किसी भी मामले से अपने आप को दरकिनार कर लेना कि फ्लैट मालिक, तो इस तरह का बयान जो है आपको शोभा नहीं देता है। आप ये कह सकती हैं कि हाँ, वो मेरे पति हैं और मालिकाना हक उनके पास है, जो भी मामला होगा, जो भी कार्रवाई होगी वो सामने आएगा। लेकिन सीधे सीधे इन मामले से अपने आप को अलग कर लेना और अलग दर्शाना और ये स्वीकार नहीं करना प्रेस वार्ता में, मीडिया के सामने, तो ये बड़ा ही सोचनीय है। और दूसरी चीज़ ये है कि न्याय की प्रक्रिया में जिस तरह से उन्होंने अपनी एग्रीमेंट पेपर उन्होंने जो किराएदार के साथ जो उन्होंने अभी सबमिट किया है, वो उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और बाकी सत्ता और प्रशासन उनके हाथ में है, और क्या कार्रवाई होती है। उनका कहना था कि हमारे शासनकाल में हमारे जो वाराणसी पुलिस है, योगी की पुलिस है, अच्छी कार्रवाई की, अच्छी पहल की, तब इस तरीके का भंडाफोड़ हुआ। ये भी वो कह रही हैं। तो जब इस तरह की पहल हुई तो आप अपने आप को इस मामले से क्यों किनारा करने की कोशिश कर रही हैं? आप अपने पति के नाम के साथ जुड़ने से क्यों किनारा कर रही हैं? मेरा तो यही सवाल है। आप उसके साथ इस मामले की सुनवाई करिए ना। रैकेट से जोड़ा गया है, आरोप लगा रही है कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, महानगर अध्यक्ष हो गए सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर। देखिए, शालिनी यादव जी अपने गिरवान में झांक के देखें कि वो कौन है और कहाँ से आई, किसने उनको इतना आगे बढ़ाया और क्या उनकी पहचान थी। और कांग्रेस की वजह से उनकी पहचान, जो आज वो नेता बनी फिर रही हैं, वो उनको पहचान कांग्रेस पार्टी ने दी है। ठीक है, शालिनी यादव के बारे में मैं व्यक्तिगत तौर पे एक बात कहूँगी कि वो बहुत ही एरोगेंट लेडी हैं और उनके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं। विगत कुछ वर्षों पहले वो हमारी पार्टी से मेयर का चुनाव लड़ी थी, और उसके बाद उनका एक फंडा था हमारी पार्टी में कि वो सभी को किनारे करके खुद को बहुत बड़ा नेता, वो राहुल गांधी जी से भी बड़ा अपने को समझने लगी थी। उनको समझ में आया कि कांग्रेस एक महासागर है, यहाँ वो सरवाइव नहीं कर पा रही थी, हम लोगों पे राज नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद वो दौड़ करके चली गई समाजवादी पार्टी में। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता जिस दिन ली, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस पार्टी में बाहुबलियों का वजह से टिकट नहीं मिलती है। मेरा उस वक्त भी एक सवाल था और मैंने सोशल मीडिया पे लिखा था कि शालिनी यादव ये बताएं कि उनको मेयर का टिकट किसने दिया था। वो मेरी पार्टी को बदनाम कर रही हैं। मेरा फिर उनके एम्बिशंस बढ़ गए, सपा में उनको समझ में आया कुछ नहीं हो सकता, तो वो चली गई बीजेपी में। ठीक है, रूलिंग। फिर यही सवाल आपका आ रहा है कि क्या आपको सीट बीजेपी देगी क्या? हाँ, तो वो बीजेपी में चली गई। फिर वो अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कुछ बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, मैं समाज सेवा करती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने उनको मेयर का चुनाव लड़ाया, उसके बाद उनकी एक पहचान बन गई थी। पूरे बनारस शहर में, पूरे ज़िले में वो बताएं कि उन्होंने किस गरीब के घर जाकर के किसके आंसू पोंछे, किसका दुख बांटा, क्या किया। पहचान तो कांग्रेस ने दे दी थी, फिर सपा से वो संसदीय का भी चुनाव लड़ी थी। लेकिन आज भी वो जो लेगेसी लेके चल रही हैं, जो बोल रही हैं कि मैं बाबू श्यामलाल यादव की बहू हूँ, वो लेगेसी तो कांग्रेस से ही जुड़ी हुई है। दूसरी चीज़, वो कांग्रेस पे आरोप लगा रही कि विपक्षी दलों ने, और फिर सीधे बोला कांग्रेस ने। हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने जो सुना होगा, बोला होगा, वो मैं नहीं जानती, मगर उन्होंने हमारे महानगर अध्यक्ष पे या मेरे कांग्रेस पार्टी पे, बनारस की स्थानीय कांग्रेस पे जो आरोप लगाया है,
कोई ने, किसी भी नेता ने और हमारे अध्यक्ष जी ने, किसी ने भी उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा था कि धर्म की नगरी में विगत कुछ वर्षों से ये सब चीज़ें हो रही है, नशीली दवाओं का व्यापार आप लोग के सामने है, और इस तरीके के जो रैकेट्स हैं वो कितने ज़्यादा पकड़े गए हैं। और आप देखिएगा कि 90% तो बोले जाते हैं बीजेपी का फलाने नेता का भतीजा, बीजेपी का फलाना, ऐसा ही बताया जाता है। तो ना भाई, जो जहाँ से जुड़ा है उसके लिए बोला जाएगा। हम लोगों ने उनके ऊपर कुछ नहीं कहा है। आप पूरे कांग्रेस लीडर्स की एक लिस्ट उठा के देखिए, जितने लोगों ने भी बोला है उनके ऊपर जो भी कुछ कहा है वो उनके पक्ष में ही कहा है। अगर वो कल ये बात बोल रही थी कि मुझे तो मेरी भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन चिट दे दी है, मेरी सबसे बात हुई है, सबने मुझे बोला है, तब मैं यहाँ सारे तथ्यों के साथ आई हूँ। उनका कहना है कि मेरे बीजेपी का पूरा हाथ है उनके ऊपर। हाँ, तो मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, अगर बीजेपी का उनके ऊपर हाथ है और बीजेपी ने उनको क्लीन चिट दे दी, तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बीजेपी के महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के साथ क्यों नहीं बैठी? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि शालिनी यादव के साथ जो कुछ हुआ बीजेपी के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र है। बतौर महिला मैं ये बोल सकती हूँ, बीजेपी अपने लोगों, क्योंकि शालिनी यादव आयातित नेता है वहां की, वो वहां की ग्रास रूट वर्कर नहीं रही हैं, तो आयातित लोगों के साथ ऐसा षड्यंत्र बीजेपी करती है। और बीजेपी के किस लेवल पे षड्यंत्र करती है ये आप लोगों से छिपा नहीं है। शालिनी यादव जी ने कुछ बायस मीडिया कहा, यही बायस मीडिया 4 दिन पहले तक शालिनी यादव जी का जब मतलब बाइट लेती थी, उनसे बात करती थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इस तरीके से किसी के ऊपर लांछन लगाना, उनका कहना था कि 4 दिन 3-4 दिन जो लगे सिर्फ साक्ष्य जो जुटाने में लगे हैं, इसीलिए मीडिया से बात नहीं करते, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे जो भी चीजें थी उसको खुलासा कर रही हूँ। भाई मैं ये बात तो बोल रही हूँ ना कि कल उन्होंने आप मीडिया पे एक बात कही कि सारे लोगों ने इस मामले को उछाला, सबके पास मेरे नंबर थे, किसी ने मुझसे संपर्क करके बात नहीं की। मैं ये बात बोल रही हूँ कि अगर उनको इतना हृदय से कष्ट हुआ, मेरे अध्यक्ष के ऊपर वो आरोप लगा रही हैं, मेरी पार्टी पे आरोप लगा रही हैं, तो मेरी पार्टी के ग्रास रूट से लेके और अपर हायर लेवल लीडरशिप का नंबर उनके पास है। वो मेरे अध्यक्ष को फोन करती कि आप मेरे छोटे भाई हो, आपने क्या मेरे बारे में ऐसा बोला? आप हमारे लीडरशिप से बात कर लेती कि मेरे बारे में आप लोग क्यों बोले या आपने बोला। जिस तरह वो आपको कह रही हैं कि हमारा नंबर सबके पास है, लोग हमसे संपर्क कर सकते थे, तो उनके पास भी हमारे लोगों के नंबर हैं, वो उनसे संपर्क कर सकती थी। वो डायरेक्ट आके मीडिया में किसी का चरित्र हनन करेंगी, किसी के ऊपर आरोप लगाएंगी, मानहानि का दावा करने जा रही हैं। पैसा जुटा लीजिए आप लोग देने के लिए। अरे वो बहुत आए मानहानि का दावा करने वाले और बहुत गए। अभी तो मानहानि का दावा हम करेंगे, हमारे अध्यक्ष पे और हमारी पार्टी पे उन्होंने आरोप लगाया। वो ये बताए कि मेरे अध्यक्ष ने कहाँ बाइट दी है, वो ये बताए कि मेरे अध्यक्ष ने उनके नाम के साथ कहाँ लिखा है। मैं मेरी पार्टी के लिए तो लड़ूंगी। और महिला होने का सिंपैथी कार्ड न खेलें। आपको मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ और आपके माध्यम से मैं पूरी बनारस की जनता को और पूरी बीजेपी को भी एक बात बोलना चाहती हूँ। कल बॉडी लैंग्वेज शालिनी यादव जी का क्या था, वो अपनी बात में बार बार यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, वो क्या बताना चाह रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या था, क्या वो बताना चाहती थी, वो कौन है, वो क्या है। मुझे लगता है आज की भारतीय जनता पार्टी में तो वो प्रधानमंत्री जी से भी बड़ा अपने आप को समझ रखी हैं। सिर्फ पर्सनालिटी से राजनीति नहीं होती है, जमीन पे उतर के राजनीति करिए। वो बीजेपी में है, उन्होंने बीजेपी में रहते हुए जनता के लिए क्या किया, सवाल कर रही हूँ मैं एक आम नागरिक की हैसियत से। वो बार बार बोल रही है मेरा काम जन सेवा है, मेरा काम जनता के बीच में रहना है। भाई आप चुनाव लड़ती हो फिर घर में बैठ जाती हो। उनका कहना है कि फ्लैट हमारा नहीं था। हाँ, ये भी उन्होंने कहा जब उनसे पत्रकार साहब ने पूछा कि वो अरुण यादव के नाम पे फ्लैट है तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी, तो उन्होंने ये कहा कि इसका जवाब अरुण यादव से पूछिए। तो भाई अरुण यादव तो आपके पति हैं, तो जवाब कौन देगा। आज मेरे पति की कोई संपत्ति है तो कहीं ना कहीं मेरे पति हैं तो वो मेरी संपत्ति हुई। हम ये नहीं बोल रहे कि आप वहाँ कुछ कर रही थी, नहीं कर रही थी, आपका किराएदार कर रहा था, लेकिन हम किराएदार भी रखते हैं तो हम उस पर नज़र रखते हैं ना। और रह गई बात, वो बोल रही है कि लोगों ने मेरी बात को उछाला, मेरा नाम लेके उछाला, तो पहले वहाँ कौन पहुँचा, पुलिस पहुंची थी। पुलिस नहीं ना बताया होगा कि ये फलानी का फ्लैट है और उसमें ये हो रहा था, तो उसमें हमारे बनारस के लोग और मीडिया के लोग और नेता लोगों का नाम कहाँ से आ गया। जो पुलिस बताएगी मीडिया को और जो मीडिया बताएगी जनता को, हम तो वही जानते हैं। ठीक। और का मामला है, लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और कांग्रेस के बड़े लीडरों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये शालिनी यादव को बदनाम करने की कोशिश की गई है। शालिनी यादव सीधे करेंगे, मानहानि की दावा करेंगे, क्या कहेंगे आप इसमें?
हम इसमें यही कहेंगे कि मानहानि की दावा वो करेंगी तो जब साबित होगा तब ना करेंगे मानहानि का दावा। वो निष्पक्ष जांच कराएं, फिर अगर जो सही हो उस पर कार्रवाई हो। आप सुन रहे थे महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने सीधे तौर पर जिस तरीके से शालिनी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो बातें कही, आज कांग्रेस की महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी बातों को खंडन किया है और सीधे तौर पे ये कहा है कि किसी ने भी उनका नाम नहीं लिया है। लेकिन एक बहुत बड़ा ये भी सवाल ये लोग खड़ा कर रहे हैं कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है या साथ में है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं मौजूद थे साथ में। लेकिन जिस तरीके से लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, बनारस में जो सेक्स रैकेट चलाए जा रहे हैं और जिस तरीके से बड़े पैमाने पर उसका जो खुलासा हो रहा है और जो यहाँ की बनारस की पुलिस है लगातार छापा मार रही और जिस तरीके से फ्लैट से जो महिलाएं बरामद हुई, लगभग 13 महिलाएं बरामद हुई, उसके बाद से राजनीतिक सियासत की जो गलियारे हैं वो तेज हो चुके हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बन रही कैंडी बनारसी के साथ। नमस्कार।